यूनान में चंद रोज कबल तारकीन वतन की कश्ती डूबने का वाकया, 750 अफराद सवार थे, 78 लोगों की हलाकतों की तस्दीक हो गई, 104 को जिंदा बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक 500 अफराद ताहाल लापता, कश्ती में 100 से ज्यादा बच्चे भी सवार थे। डूबने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक शाम, मिस्र और पाकिस्तान से था। यूनान पुलिस ने 9 अफराद को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। शरपसंद मोहम्मद इलियास का ताल्लुक मांदेश गांव से निकला। मुलजिम के भाई मोहम्मद इब्राहिम की 9 मई के वाकयात की सख्त मुजम्मत। कहा, मेरा भाई मोहम्मद इलियास 1 साल से चेयरमैन पीटीआई के फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा में शामिल था। पीटीआई सरबराह की तकरीरें सुनकर गुमराह हुआ। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का खराज अकीदत। लांस नाइक वकास अहमद 2 जून 2021 को वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए। वालिदैन को वतन की खातिर बेटे की शहादत पर फख्र। शहीद के लवाहिकीन के 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। 9 मई को जलाओ घेराव के वाकयात, ताजिर बरादरी का जिना हाउस लाहौर का दौरा, औलनाक मनाजिर देखकर अफसोस का इजहार। अंजुमन ताजिरान ने सान्हे 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। कहा, मुल्क दुश्मनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुल्की इमलाक और अस्करी तंजीबात पर हमले करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। मास्टर माइंड को बेनकाब किया जाए। शेरपाव पुल पर सड़क ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का केस। डॉक्टर यास्मिन राशिद की बादस गिरफ्तारी, दरख्वास्त जमानत पर समात आज होगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान समात करेंगी। अदालत ने यास्मिन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर रखी। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदुलमानी का मामला, चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समात आज होगी। अदालत ने केस वापस जज अली रजा अबान की अदालत में भिजवा रखा है। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अबान समात करेंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। पीटीआई के 61 MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समात के मुतालिक कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 21 जून को समात करेगा। 2 रुकनी बेंच सेक्रेटरी कौमी असम्बली की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात करेगा। मुल्तान, डीजी खान और गुजरांवाला में सीटीडी की कार्रवाई। खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से निकला। पकड़े गए दहशतगर्द मुल्क में तखरीबकारी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। दुआ है नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी बार वजीर आजम बने। मैं उनका सिपाही बनकर मुल्क की खिदमत करूंगा। मेरा ईमान है पाकिस्तान की किस्मत नवाज शरीफ बदलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल काउंसिल से खिताब। इसहाक डार के लिए भी शहबाज शरीफ चट्टान बन गए। बोले, IMF की शराइत मानने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। इसहाक डार ने माशरत के लिए सेहत खराब की। डार की टांगे खींचने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरगीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम पकड़ाए हो, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो। पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। इंतखाबात में क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। बोली, नून लीग के 9 साल निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। 2022 में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल हालात में मुल्क चलाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ ने हर फैसला नवाज शरीफ के मशवरे से किया।
नवाज शरीफ के लिए पार्लिमानी सियासत के राहमवार, सेनेट की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग बन गई। एहसन इकबाल बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा मरियम औरंगजेब के पास रहेगा। इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। नवाज शरीफ के लिए पार्लिमानी सियासत की राह हमवार, सेनेट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर कर दिया। जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन न होने पर नाअहली 5 साल होगी। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन कमीशन नया इंतखाबी शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में भी तरमीम कर सकेगा। इसहाक डार की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। रकम मरकजी बैंक में मुंतकिल हुई। $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। बीजिंग ने रकम वापस कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 287.37 रुपए से कम होकर 287.19 रुपए पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 68 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,300 की सतह पर आ गया। IMF के साथ 9वां जायजा फरवरी में मुकम्मल हुआ। नवे जायजे के मुज़ाकरात में सिर्फ बैरूनी फंडिंग पर इत्तेफाक राय होना रह गया था। ये मसला भी वज़ीर आज़म की MD IMF से 19 मई की गुफ्तगू में हल कर लिया गया था। वज़ीर ख़जाना ने वज़ाहती एलामिया जारी कर दिया। अगले साल का बजट 9वें जायजे का हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक IMF को बजट तफसीलात भिजवाई गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए। आजम खान जुमेरात की शाम घर से निकले थे, वापस नहीं आए। उनका मोबाइल फोन भी बंद है। भतीजे की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर भी एंटी करप्शन के रडार पर। स्टील मिल्स की तामीरात में खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। बिल्डिंग प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर एफको स्टील मिल्स गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर हाजी इकबाल की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। लाहौर में दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसी का फैसला। महकमा औकाफ ने 40 करोड़ रुपए मांग लिए। फंड से कॉम्प्लेक्स की तौसी के लिए 5 कनाल अराजी खरीदी जाएगी। जामे मस्जिद की तौसी भी मंसूबे में शामिल। अराजी खरीदने से दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसी बिलालगंज रोड तक हो जाएगी। फंड्स का केस निगरान हुकूमत को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान से रूस को चावल की बरामदात में एक और पेशरफ्त। मजीद 15 राइस मिल्स मंजूरी हासिल करने में कामयाब। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक अब मजमूई तौर पर 19 राइस मिल्स रूस चावल एक्सपोर्ट कर सकेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय मीडिया ने गलत खबरें चलाई। हाइब्रिड मॉडल एक हल है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। भारत की तजवीज़ थी पूरा एशिया कप एक ही न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए। अब पाकिस्तान में 15 साल बाद टूर्नामेंट होने जा रहा है। श्रीलंका में भी मेजबानी हमारी ही होगी। और साइंसदानों ने गहरे समंदर की तलाश के मंसूबे की तकमील के दौरान अनोखी सुनील फिश दरियाफ्त कर ली। हैरत अंगेज मुस्कुराती हुई मखलूक बहरुल काहिल की 2800 मीटर गहराई में पाई।